अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वो जो पाकिस्तान बदलेंगे। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो सहाफ़त है वो ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड, मेल सेंट्रिक समझी जाती है। हमारे पैनलिस्ट हो गए, हमारे टॉक शोज़ हो गए, उसके अंदर ज़्यादातर हम एक मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट देखते हैं और ख़वातीन जर्नलिस्ट की आवाज़ को या तो साइडलाइन कर दिया जाता है या फिर उनकी राय को, उनके तजवीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। But despite all these barriers, all these everyday challenges that they face, they keep bringing up the issues. They keep presenting their reports with more power and with more. Basically, I think the word that we should use is the जज्बा जो उनके अंदर होता है हमारी सहाफ़त को आगे लेके जाने का और अपनी आवाज़ बुलंद करने का। जी बिल्कुल अरीब, लेकिन जब हम वुमेन इन लीडरशिप की बात करते हैं तो चाहे वो न्यूज़ रूम्स हों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हों, वुमेन हैव हेल्ड देयर पोजीशंस। आई बिलीव कि औरतें जो हैं वो क्लैरिटी, एक स्ट्रेंथ और एक फ्रेश लेंस लेके आती हैं हर चीज़ के लिए। और इसी के साथ आज के एपिसोड की हमारी जो गेस्ट हैं वो सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करती हैं, बल्कि उन्होंने जो है वो औरतों की आवाज़ को सहाफ़त के अंदर एम्पलीफाई किया, उसको महफूज बनाने की कोशिश कर रही हैं। She is a senior Pakistani journalist, media right activist and a political commentator. She is also the co-founder of The Current Pakistan, and she is very vocal about the harassment of women journalists in Pakistan. We have with us Mehmet Sarfaraz. Thank you so much, Thank you Mehmet. so much, Mehmet, for joining us. मेरा पहला सवाल अगर आपसे महमिल ये हो तो यू स्टार्टेड बैक इन 2005, राइट? सो आपकी एक जर्नी है इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, फिर प्रिंट मीडिया एंड एवरीथिंग। सो हाउ डिड दैट स्टार्टेड? लाइक जर्नलिज्म का स्टार्ट कहाँ से? क्योंकि आपको पता है एट टाइम्स आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि लाइक बस हो गया मेरी। तो हाउ डिड दैट स्टार्टेड एंड अभी भी आप उस फील्ड में हैं? हाँ, 20 साल हो गए और 2005 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था। बाय चांस इस तरह हुआ था कि माय सिस्टर वाज डूइंग हर एलएलबी फ्रॉम इंग्लैंड, तो वो उसकी 1 महीने की उसने इंटर्नशिप करनी थी लाहौर में विद अ लॉ फर्म। तो मैं भी जब इधर लाहौर में आई, हम फैसलाबाद रहते थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कोई 1 महीना कोई इस तरह इंटर्नशिप कहीं कर लेती हूँ। तो उस वक्त एक नया पेपर लॉन्च होने जा रहा था, इंग्लिश का डेली न्यूज़पेपर था द पोस्ट, जो खबरें वालों का अंग्रेज़ी अखबार था, और उसकी लॉन्च होनी थी 14 अगस्त 2005 में, एंड दिस वाज बैक इन जुलाई। सो आई वेंट देयर। उधर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मुझे लिखने का बहुत शौक था, मैं पढ़ती भी बहुत ज़्यादा थी किताबें वगैरह, तो एक मेरा राइटिंग स्टाइल का वो था। तो मैं उधर गई तो एज फीचर्स राइटर आई टोल्ड देम कि मैं चाहूँगी कि उधर इंटर्नशिप करूँ। रिपोर्टिंग में मैं गई, मैंने कुछ रिपोर्टिंग भी की, फीचर्स भी लिखे। तो उधर कोई हफ्ता 10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि एक दिन जो एडिटर थे वो आए को एडिटर के ऑफिस में। मैं वहीं बैठी हुई थी, आज़म खलील साहब मरहूम थे को एडिटर। तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग अनदर फीचर विद हिम कि ये अगला मैं करना चाह रही हूँ। तो अदनान शाहिद साहब मरहूम वो आए और उन्होंने आकर कहा कि आज़म साहब ये महमल सरफराज कौन है, शी राइट्स रियली वेल, सो यू नो। तो उन्होंने कहा कि ये सामने ही बैठी हुई हैं। तो अदनान साहब ने फिर मुझे कहा कि बेटा आप बहुत अच्छा लिखती हैं एंड आप, मुझे पता है कि आप इंटर्नशिप कर रही हैं, बट आई वांट टू ऑफर यू अ जॉब एडिटोरियल सेक्शन के अंदर, ऑपरेट सेक्शन जो होता है। राशिद रहमान साहब उसको हेड कर रहे थे उधर। तो उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू थिंक कि आप अगर जो है इस तरह हम आपको जॉब देना चाहते हैं, आप एडिटोरियल भी लिखेंगी, एडिटिंग की भी ट्रेनिंग, सारा कुछ है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन मैंने कहा लेट मी डिस्कस इट विद माई फैमिली फर्स्ट, बिकॉज मैं रहती फैसलाबाद थी, लाहौर आना जाना तो रहता था। फिर मैंने अपनी फैमिली में बात की, खासतौर पे जो मेरे फादर हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि इफ़ यू वांट टू डू दिस, इफ़ यू लाइक दिस वर्क, तो ज़रूर तुम करो, क्यों नहीं करो। तो मैंने ज्वाइन किया और फिर मतलब यानी परमानेंटली मैंने द पोस्ट जो है वो ज्वाइन की। और उधर राशिद रहमान साहब आई मस्ट से उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे असल जो जर्नलिज़म है उन्होंने मेरे ना सिर्फ मेंटोर उस्ताद, बल्कि उन्होंने मुझे एक एक चीज़ जो है जर्नलिज़म के बारे में, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया। पाकिस्तानी लेफ़्ट, ओवरऑल जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स, मेरी जो एक आप कह लें कि आइडियोलॉजी के अंदर एक लेफ़्ट की वो जो झलक है, वो राशिद रहमान साहब की ट्रेनिंग की वजह से। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे किस तरह। फिर उनके साथ मैंने बाद में डेली टाइम्स में भी एज ऑपेड एडिटर काम किया, जब उन्होंने एज एडिटर ज्वाइन किया डेली टाइम्स। तो उनके साथ मैंने काफ़ी लंबा यानी प्रिंट में, और एंड टू बी ऑनेस्ट प्रिंट इज़ माई फर्स्ट लव। आई नो मतलब कि क्योंकि एवोल्यूशन होती है इधर उधर मीडिया की सारी दुनिया में, जिस तरह हुई कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, तो सारे काम ही किए हैं, लेकिन अभी भी जो मज़ा मुझे लिखने में आता है, जो मज़ा मुझे एनालाइज करने में जब मैं लिखती हूँ, इन द सेंस कि आप उसमें
میں بیک گراؤنڈ آپ دے سکتے ہیں, آپ ہسٹری دے سکتے ہیں, نوانس ہوتی ہے, آپ لمبے پیسز بھی لکھ سکتے ہیں. ٹی وی پہ آپ کو معلوم ہے ایک طرح ساؤنڈ بائٹ ہوتا ہے, ڈیجیٹل بالکل ایک اور چیز ہے. تو پرنٹ ابھی بھی آئی وڈ سے مجھے بہت پسند ہے ایز اے میڈیا. تو اب آپ یو آر دا کو فاؤنڈر فار دا کرنٹ پاکستان, جو ایک کافی فیمس ہو چکا ہے ایک پلیٹ فارم ڈیجیٹلی, اور ینگ جنریشن کے اندر تو ویسے ہی بہت فیمس ہے. تو یو سیٹ کہ آپ کو پرنٹ کے اندر آپ کو سب سے مزہ آتا تھا, بٹ وٹ واز دی آئیڈیا بیہائنڈ دا کرنٹ پاکستان, بیکاز اٹ از اے ویری ڈفرنٹ پلیٹ فارم ایز کمپیئر ٹو وٹ یو ہیو بین ڈوئنگ. So the current was started by the founder is Mariam Chaudhary, my friend and colleague. تو مریم جو ہے انہوں نے کرنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کیا بیک ان, انہوں نے 2018 میں اس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا, اور لانچ اس کی ہونی تھی مارچ 2019 میں. سو میں اس وقت جو ہے ایک ٹی وی چینل کے ساتھ کام کر رہی تھی, نیو کے ساتھ, ایز اے سینئر پروڈیوسر. تو ادھر جب میں نے وہ پھر جاب جو ہے وہ میں چھوڑ رہی تھی, اور میں ایکچولی میرا آئیڈیا یہ تھا کہ اب میں چھوڑوں گی اور پھر میں بریک پہ چلی جاؤں گی, ذرا تھوڑی سی میں بریک لوں گی, کیونکہ کام آپ کو پتہ ہے بہت ہیکٹک ہوتا ہے میڈیا کے اندر. آپ نے بھی اس طرح شروع میں بات کی, تو I thought کہ اچھا I'll just go travel with my husband and I'll take a month's break or 2 months, پھر اس کے بعد دیکھوں گی کوئی اور اگر کام نوکری وغیرہ کرنی ہے. تو مریم نے مجھے کہا کہ میمل تم کرنٹ جو ہے ہم نے اسٹارٹ اس طرح کیا, obviously I knew کہ وہ کیا کر رہی ہے, بٹ تم آ کر دیکھو تو صحیح, I would like you to join as a co-founder. تو میں نے کہا اچھا چلو میں آ کر دیکھتی ہوں. جب میں وہاں گئی, ادھر وہ سارا جو آئیڈیا تھا ٹیم سے ملی سارا, اٹ واز ویری انٹرسٹنگ, بہت مجھے یعنی کہ مزہ بھی آیا. اور ایکچولی میں آپ کو سچی بات ہوں, میں نوکری وہی کرتی ہوں یا کام وہی کرتی ہوں کہ جس میں مجھے خود مزہ آئے. جابس تو بہت سارے ڈفرینٹ بھی کام کیے ہیں, یعنی کہ پڑھایا بھی ہے میں نے, اس کے علاوہ جو ہے کنسلٹنسیز بھی کی ہیں, ٹریننگز بھی کی ہیں, اس طرح کی چیزیں کی ہیں. لیکن جو جرنلزم کا, اور خاص طور پہ ایکٹیو جرنلزم کا جو مزہ ہوتا ہے وہ ایک اس کی ایک اپنی ہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو وہاں جب میں گئی تو میں نے اسٹارٹ ادھر کیا, پھر 5 سال جو ہے وہ تو میں ایکٹیولی ڈے ٹو ڈے بھی کام کرتی رہی ہوں. لیکن لاسٹ ایئر سے میں نے تھوڑی سی ڈے ٹو ڈے ورکنگ سے بریک لی, کیونکہ ڈیجیٹل از so different. I worked in print media and electronic media, اور ڈیجیٹل کا کام تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا. It's so hectic, اتنا زیادہ hectic ہوتا ہے ایکچولی وہ, اور آپ کو آڈینس سے فوری فیڈ بیک بھی مل رہا ہوتا ہے اس کا. آپ جو بھی چیز لگائیں گے اس کا فوراً فیڈ بیک, مطلب پرنٹ میں تو چلیں ایک سرکولیشن ہوتی ہے, ٹی وی کی ایک ریٹنگز آتی ہیں, لیکن اس کا انسٹنٹ فیڈ بیک ہوتا ہے. سو کیا چیز کلک کرے گی کیا نہیں, اور خاص طور پہ آپ لوگوں کی جو جنریشن ہے, ینگر جنریشن, یہ بڑی ڈفرینٹ ہے, بہت انٹرسٹنگ بھی ہے ایکچولی. ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ ان کو کیا چیز پسند آئے گی. پھر یہ کہ اٹینشن اسپین کتنا ہے ان کے پاس, ظاہر بات ہے فونز ہیں, اسمارٹ فون, تو آپ اسکرول کریں گے, نہیں کوئی چیز پسند آئے گی تو آپ کو ود ان وہ 10 سیکنڈز ہی آپ کو وہ بدل کے وہاں سوائپ اپ ہو جائے گا. تو وہ والی چیز تو اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ پروجیکٹ. دس اینڈ ماشاء اللہ کرنٹ از ڈوئنگ ریئلی ویل, اٹ ہیز میڈ اے مارک, اور ہماری ٹیم بھی بہت اچھی ہے. چینج ہوتے رہتے ہیں لوگ, لیکن یہ ہے کہ مریم از دیئر, اینڈ مریم جو ہے بیکاز اس کا براڈ کاسٹ کا بھی ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس بھی ہے, تو کافی اچھے طریقے سے یعنی کہ وہ ہینڈل کر رہی ہیں. اور ویسے خیر کرنٹ جو ہے آئی تھنک کہ بہت ایک ڈفرینٹ قسم کی جو چیز تھی, ایک نئی چیز مارکیٹ میں جس طرح سے لانچ ہوا, اور یہ ہے کہ ابھی بھی میمل, آپ نے خواتین صحافیوں کی جو ہراسمنٹ ہے ابھی آن لائن ہراسمنٹ, اس میں بہت ہی ویری ووکل اباؤٹ اٹ. سو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک وہ چیلنج پرسسٹ کرتا ہے یا کچھ حد تک وہ کم ہوا ہے؟ کیا آپ مطلب وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ نہیں دیکھیں, آن لائن ہراسمنٹ کا تو چیلنج ابھی اگر میں آپ کو ابھی ایگزامپل دوں, آپ دیکھیں ابھی آسمہ شرازی جو ہیں, ان کے ساتھ ان کی جو ہے آن لائن ٹرولنگ, آن لائن ہراسمنٹ جو ہے وہ بڑے اسکیل کے اوپر ہو رہی ہے. پھر بے نظیر شاہ صاحبہ جو ہے, مائی کالیگ اینڈ مائی فرینڈ, تو وہ بے نظیر کے ساتھ بھی ابھی جس طرح ان کی اے آئی ویڈیوز, ڈیپ فیک ویڈیوز اس طرح بنا کر, اور یہ خالی یہ ایسا ہے کہ یہ چلتا ہی رہتا ہے. اور بیسکلی آن لائن ہراسمنٹ از یوزڈ ایز اے ٹول فار سینسرشپ, یعنی کہ اگر ان کو آپ کا اوپینین پسند نہیں آیا تو یہ جو ٹرولز ہیں, کچھ انونیمس ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ جانے پہچانے بھی ہوتے ہیں نام, وہ ایک آرگنائزڈ ٹرولنگ کیمپین آپ کے خلاف کرتے ہیں. اینڈ آئی آلسو تھنک کہ یہ ایک اسٹریٹجی بھی اپنائی گئی ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر. ہم نے دیکھا کہ جو کریڈیبل وائسز تھی میڈیا کے اندر, جو جرنلسٹ جن کی ایک کریڈیبلٹی تھی, جن کو لوگ سنتے ہیں, جن کا اوپینین جو ہے میٹر کرتا ہے, جن کی جو ہے خبریں وہ جس طریقے سے دیتے ہیں, وہ بڑے وثوق سے, وہ بڑے اس کے اوپر ریسرچ کر کے اور وہ پھر بات کرتے ہیں,
उनको डिसक्रेडिट करने के लिए ये की गई हैं कैंपेन्स ये। और ख़वातीन से तो खैर एक हम क्योंकि पेट्रियार्कल माशरे के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर तो वैसे ही आदमियों को लगता है कि ख़वातीन का ओपिनियन अगर वो कोई ओपिनियन दे रही हैं और अगर आपके ओपिनियन से वो डिसएग्री कर रही हैं तो उनसे तो वो चीज़ बर्दाश्त भी नहीं होती। तो ये एक हमने इस पे 2020 में तो आपको पता है कि हम एक स्टेटमेंट भी ख़वातीन जर्नलिस्ट से लाए थे कि हमें हमारे काम के ऊपर जिस तरह से होती है ट्रोलिंग वो इसलिए होती है कि अगर आपको हमारा काम को आप डिस्क्रेडिट भी करते हैं और आपसे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता। और अब बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने इस तरह के ट्रोल विंग्स वो बना लिए हैं कि अब हर साइड से होता है। आप देखें बेनज़ीर का जो है वो उन्होंने ट्वीट भी किया कि किस तरीके से वो नून लीग के ट्रोल्स हैं या उनको फॉलो जिस तरह कर रहे हैं। फिर आसमा के साथ तो आप देखें PTI और बाकी तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को ईजी सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। फिर जिस तरह की ट्रोलिंग देखें, ट्रोलिंग तो मेल जर्नलिस्ट की भी होती है, जो ख़वातीन जर्नलिस्ट की ट्रोलिंग होती है उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि एक सेक्शुलाइज्ड अब्यूज़ है। और जिस तरह आपको रेप थ्रेट्स दी जाती हैं, आपको डेथ थ्रेट्स दी जाती हैं, फिर देयर इज़ ऑलवेज दिस डेंजर कि जो ऑनलाइन हरासमेंट हो रही है वो ऑफलाइन हरासमेंट के अंदर तब्दील ना हो, यानी वो रियलिटी ना बन जाए। तो ये भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अभी आप देखें ट्रोलिंग की तो जिस तरह शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ बहुत अनफॉर्चुनेट है कि किस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये ओवरऑल एक हमने देखा है कि ये एक अनफॉर्चुनेट नॉर्म बन गया एंड एज आई सेड कि इट्स अ टूल फॉर सेंसरशिप। बहुत सारे लोग चुप भी हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी सहाफ़ी हम जानते हैं जो वो ट्वीट नहीं करती या सोशल मीडिया पे ज़्यादा उनकी वो प्रेजेंस नहीं रही। ये भी होता है कि आपकी फैमिलीज़ भी इफ़ेक्ट होती हैं इस चीज़ से क्योंकि आप खुद भी होते हैं, इट टेक्स अ मेंटल टोल ऑन यू। सो मेंटल हेल्थ के लिए भी ये एक वो है। लेकिन एक चीज़ मैं इससे ज़रूर कहूँगी कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस आई एम वेरी प्राउड कि हमारे जो सहाफ़ी हैं, ख़ासतौर पे जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं, दे स्टिल कंटिन्यू टू डू देयर वर्क और वो अपना काम भी करती हैं और वो जो हैं खुलकर बात भी करती हैं, वो इस चीज़ से डरती नहीं हैं। तो दैट हैट्स ऑफ टू दैम। That's impressive actually. अच्छा, तो सो महमल, आपने यूर ऑल्सो बिन वर्किंग विद दी साउथ एशियन वुमेन मीडिया, जो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। सो आप उसके बारे में थोड़ा सा मिक्स बताएं कि वो हमारे व्यूअर्स के लिए कि व्हाट इज़ दिस प्लेटफॉर्म, हाउ डिड यू जॉइन इट, व्हाट वाज द एंटायर जर्नी? So South Asian Women in Media was the brainchild of Zebunissa Barki. She is the op-ed editor of the news. और ज़ेबुनिसा जो हैं उन्होंने बेसिकली इसका पूरी आप कह लें कि फ्रेमवर्क, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन और वो सब बनाई। जो सारे जो 60 ममालिक हैं उनकी ख़वातीन को, सहाफ़ियों को इकट्ठा किया और उसका मकसद भी ये था कि जो चैलेंजेस हैं और ख़ासतौर पे हमारे कॉमन चैलेंजेस क्या हैं उसको किस तरीके से जो है वो एड्रेस किया जाए। और फिर हमने ये देखा कि सारे सार्क ममालिक के अंदर, वो पाकिस्तान हो, वो मालदीव्स हो, वो भूटान हो, वो अफ़गानिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, जो चैलेंजेस हैं ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए वो ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि अगर आप कहें कि पे गैप है, वो डिस्पैरिटी है, फिर ये है कि जो मिसोजिनी, सेक्सिज्म, हरासमेंट, फिर उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली ये साउथ एशिया के अंदर तो एक वैसे ही पेट्रियार्की, जिस तरह मैंने कहा कि ओवरऑल भी एक आपको नज़र आएगी, खाली हमारे मुल्क के अंदर नहीं बाकी ममालिक के अंदर भी। तो हम देखते हैं कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी ख़वातीन की सपोर्ट सिस्टम कितना है, कितना नहीं है, लैक कितना करता है। एक जैसा अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, आई नो अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट जिन्होंने स्विच किया पाकिस्तान के अंदर, फीमेल जर्नलिस्ट ने फ्रॉम मीडिया टू MNCs या कॉर्पोरेट सेक्टर में वो चली गई। और उसकी वजह एक ये थी कि जी डे केयर सेंटर नहीं है, यानी कि इफ़ यू हैड अ बेबी तो उसके बाद आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह उसको बच्चे के साथ आप वो मैनेज करेंगे उधर MNCs के अंदर। तो इस चीज़ को तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती हैं बिकॉज एज अ वुमेन जर्नलिस्ट आपको बहुत डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। वैसे ही मेल डोमिनेटेड है सोसाइटी भी, मीडिया भी, इंडस्ट्री भी, बट ये जो चैलेंजेस है काफ़ी रियल होते हैं। थैंक यू महमिल। वी हैव सीन कि जिस तरह आपने बात भी की है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, न्यूज़ रूम कल्चर भी थोड़ा सा इस तरह का ही है कि औरतों की आवाज़ को उतना एम्पलीफाई नहीं किया जाता, राइट? सो इन योर एक्सपीरियंस व्हाट शिफ्ट्स इज आर नीडेड कि हम उस चीज़ को थोड़ा चेंज कर सकें, थोड़ी उनकी आवाज़ को जेन्युइनली ताकि वो वैल्यू हो, ताकि दे हर्ड, व्हाट कैन बी डन?
देखिए मैं कहता हूँ कि हमारी जो सीनियर ख़वातीन सहाफ़ी ख़ास तौर पे, ये ज़ाहिर बात है उस वक्त तो प्रिंट मीडिया था या सिर्फ पीटीवी होता था, लेकिन अगर आप उसके ऊपर देखें, और प्रिंट मीडिया के अंदर मैं ख़ास तौर पे कहूँगी ख़वातीन सहाफ़ियों ने जो है बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी हमारी सीनियर जैसा मारियाना बाबर हैं, रेहाना हैं, और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, उन्होंने दे मेड अ मार्क फॉर देमसेल्व्स, उन्होंने अपने नाम बनाया। फिर ये है कि उनसे हमने भी सीखा। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उसके अंदर, जैसे मैं आसमा की बार बार एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि मैं जब भी आसमा को रिपोर्टिंग करते हुए देखती थी, और फिर बाद में जब वो एंकर बनी, तो वो जिस तरीके से बात करती थी और करती हैं, और जिस तरह की उन्होंने रिपोर्टिंग भी बड़ी, उन्होंने जंगें भी कवर की हैं, मतलब कहाँ खड़े हो कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने जो है वो कवरेज की है। तो उन सबको देखकर एक तो ये है कि आपको नज़र आता है कि ख़वातीन सहाफ़ी जो हैं वो मर्दों से बेहतर काम कर सकती हैं, उनके शाना बशाना काम कर सकती हैं। और मैं तो आपको ये बात बताऊंगी कि मैंने देखा है, मेरी अगर टीम के अंदर, वो टीवी के अंदर हो, वो प्रिंट में हो, डिजिटल में हो, ख़वातीन जो है ना, आई थिंक कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दे आर मोर हार्ड वर्किंग, मे बी बिकॉज एंड यू टू आर एन एग्जाम्पल, बिकॉज हमें पता है कि ये, क्योंकि यहाँ पर मैन टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड, एक मेल प्रिविलेज भी है, तो उसमें यू हैव टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, तो यू हैव टू वर्क हार्ड, एक्स्ट्रा हार्ड। तो वो वाली चीज़ मैंने मीडिया के अंदर भी देखी है। न्यूज़ रूम कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज होने लगी। मेरे लिए जो सबसे एक अहम चीज़ है वो ये है कि जो सीनियर एडिटोरियल पोजीशंस हैं या डिसीजन मेकिंग लीडरशिप पोजीशंस हैं, वो ख़वातीन के पास नहीं है। ख़ासतौर पे अगर हम अपने उर्दू अखबारात देखें, यानी प्रिंट मीडिया देखें, और हम अपने टीवी चैनल्स देखें, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, डायरेक्टर न्यूज़, सीनियर पोजीशंस के ऊपर, वो एडिटोरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर ख़वातीन का होना ज़रूरी है, और उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर जो है ख़वातीन स्टैंड भी ले रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर स्टैंड लेती हैं। फिर एक चीज़ ये भी कि जो सॉलिडेरिटी है अमंग फीमेल जर्नलिस्ट, वो भी बहुत एक अहम चीज़ है। वो साथ भी खड़ी होती हैं, वो एक दूसरे की आवाज़ भी बनती हैं, तो ये भी, इससे चीज़ें तो चेंज होगी। हाँ, आपको ऐसा न्यूज़ रूम के अंदर अगर आप जाए, ऐसा मैं जब एक टीवी चैनल में काम कर रही थी, तो वहाँ पर इस तरह से था कि जैसे क्योंकि मैं एक औरत हूँ, तो उतना सीरियस शायद वो मुझे ना ले, तो आई हैड टू असर्ट माई सेल्फ, एंड यू नो आई हैड टू स्पीक देयर लैंग्वेज, और ज़रा शाउट भी करना पड़ेगा थोड़े से, ज़रा बात भी इस तरह ज़रा सख्त लहजे में, और कि देखें ये काम फिर आपको करवाना पड़ा उनसे, और वो फिर इवेंचुअली तो ये चीज़ें हैं कि आपको करना पड़ता है सर्ट, और उसके बाद जो है वो चीज़ें फिर पीपल रिकग्नाइज के हाँ, हम इनके साथ जो वी कांट मेस विद दिस पर्सन, वो भी चीज़ होती है। ओके, सो आपने जेंडर बेस्ड वायलेंस पे भी काम किया है, सोशल इनजस्टिस इनइक्वालिटी पे भी काम किया है। सो वेयर डू यू थिंक एज अ फीमेल जर्नलिस्ट के वेयर डज रिपोर्टिंग एंड्स एंड लीडरशिप बिगिंस? स्पेसिफिकली अगर आप एक पब्लिक का नैरेटिव अगर आपने थोड़ा सा चेंज करना हो, या फिर आप थोड़ी सी पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आ रहे हो, कि वेयर डू यू थिंक द लीडरशिप शुड बी देयर? देखिए द थिंग इज़ कि रिपोर्टिंग के तो अपने वो होते हैं, इन द सेंस कि आपने जब रिपोर्टिंग करनी है तो आपने दोनों साइड्स देनी है, किस चीज़ की आप रिपोर्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हमारे यहाँ जो है बहुत कम होती है, उसका एक बिल्कुल डिफरेंट फ्रेमवर्क होता है। बेसिकली ये है कि मेरा तो एक असूल है, वो ये कि आप फैक्चुअली इनकरेक्ट बात ना करें। देखें, कोई गलती से अगर चीज़ हो रही है, यानी अगर मैं इधर बैठी हूँ, मैं आप लोगों से कोई बात कर रही हूँ, मेरे मुंह से कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए, ये जिस तरह टाइपो हो जाता है आपका कुछ लिखते हुए, तो वो एक एरर ऐसा है कि जिसकी आप कह सकते हैं करेक्शन कर दें कि जी ये मुझसे गलती से, अगर मैंने 1948 कहना था और मैंने 46 कह दिया, तो वो तो एक जेन्युइन एरर है। तो फैक्चुअल रिपोर्टिंग या फैक्ट्स के ऊपर बात करना मेरे लिए बहुत अहम है। ओपिनियन जो है वो आपका अपना, आपको क्या चीज़ सही लगती है, वो एनालिसिस जो है वो आपका अपना ओपिनियन है, वो आप उस तरीके से देते हैं। जहाँ तक लीडरशिप की बात है, देखें बेसिकली एज अ जर्नलिस्ट जो है, यानी आप इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट भी कर रहे हैं आप, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। जो मैं बार बार जो फैक्ट्स की इसलिए कह रही हूँ कि देखिए आप फैक्चुअली इनकरेक्ट रिपोर्टिंग ना करें। आई नो बहुत लोग करते हैं, वो बातें भी इस तरह करती है, बिल्कुल जो है वो गलत बयानी कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी बात करें कि जो रिफ्यूट ना हो सके या वो बाउंस ना हो खबर, और आप उसके बाद आपने उसके ऊपर जो भी अपना ओपिनियन या एनालिसिस देनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जर्नलिस्ट। हाँ, ये ज़रूर है कि जर्नलिज्म बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं ना, इवन ऑडियंस के अंदर भी। अगर आप ऑडियंस ट्रेंड्स आप पढ़ते हैं, और रिपोर्ट्स जो रॉयटर्स की भी आती है दूसरी, तो उसके अंदर अब बहुत सारे जो यंगर जनरेशन है उनको लगता है कि
they want to hear a reporter's opinion also. Yeah. Yeah. हालांकि हम जरा What do you ओल्ड think? स्कूल रिपोर्टिंग के अंदर यही होता है कि आपने रिपोर्ट सिर्फ चीज़ करनी है, जो आपने बाद में अपना ओपिनियन देना है वो एक एनालिसिस के अंदर या उस तरह से होता है. तो खैर एनीवे अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे मीडिया के अंदर एवोल्यूशन. आई थिंक हमने बहुत सीरियस बात कर ली है विच वॉज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, लेकिन लेट्स शिफ्ट द गियर्स अ बिट. हमने आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड तैयार किया है, ठीक है. रूल सिंपल है, आपके दिमाग में जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है आपने बस बोल देना है, ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं. डिस्क्राइब पाकिस्तान इन वन वर्ड. माय लव. One stereotype about women in journalism that you'd like to break. Every stereotype. Actually, there are so many stereotypes. सच्ची बात है, एक लफ्ज़ नहीं इसको कर सकता because हर चीज़ में उनको लगता है कि ये औरत ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती. तो I think you have to just break every sort of stereotype, and we've done that. A lot of us have, worked towards it. One policy that you wish to be implemented in terms of media freedom. मीडिया फ्रीडम तो वैसे ही 100% होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड लाइंस हैं और वो बहुत ब्लर होती हैं, पता भी नहीं चलता कि किस चीज़ पे आप बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसका बैकलैश क्या चीज़ आ सकती है. सो मीडिया फ्रीडम के बगैर आई थिंक डेमोक्रेसी नहीं है. और जब तक मीडिया फ्रीडम नहीं होगा तो कोई आपके हकूक़ के लिए और आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा और जमहूरियत के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा. सो मीडिया फ्रीडम तो एब्सोल्यूट होना चाहिए, बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज सेड, इन द सेंस के फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ या जो गलत इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हो रही होती है या इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी, हमने देखा बाहर बहुत सारे जो है वो केसेस हमारे चैनल्स जो हैं वो हारे भी हैं, ख़ासतौर पे यूके के अंदर अगर आप देखें, और वो इस वजह से कि वहाँ पर जो लॉज हैं वो इधर नहीं हैं. तो ये भी एक आई थिंक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म होना चाहिए, बट विद फ्रीडम. Okay, what is tougher, reporting difficult stories या फिर backlash बाद में face करना? दोनों के अपने चैलेंजेस हैं. जो बैकलैश आता है, जैसा मैंने पहले ही बात की, उसकी एक मेंटल टोल बहुत ज़्यादा होती है. मतलब रिपोर्ट पे तो आप जब आप काम कर रहे होते हैं, आप बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, कि उसका जो है वो फीडबैक भी आएगा, और इतनी जब आपने मेहनत की होती है तो अच्छा फीडबैक ही होता है मोस्टली. जो बैकलैश है वो, जैसे मैंने कहा कि इट्स जस्ट टू डिस्क्रेडिट यू एंड इट्स टू स्केयर यू, और वो आपकी ज़ुबानबंदी के लिए किया जाता है कि आप अपने आप को सेंसर करें. तो उसके एक मेंटल टोल ज़रूर लेता है, लेकिन एज आई सेड के थैंकफुली हमारे जर्नलिस्ट जो है वो अब ये समझ गए हैं कि ये जो ट्रोल ब्रिगेड्स हैं इनका तो ये काम है, और हमें इस चीज़ से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए. One piece of advice that you would like to give young women जो जर्नलिज्म की फील्ड में एंटर हो रही हैं. देखें, एक तो ये चीज़ है कि मुश्किल काम है, आवर्स जो है मीडिया के अंदर कोई नहीं होते. सो इट्स नॉट लाइक अ 9 to 5 जॉब. आपने बैंक में की, कॉर्पोरेट सेक्टर में की, या जो आप, तो ये वो वाली नहीं है कि इसके कोई एक स्पेसिफिक आवर्स होते हैं, लेकिन ये कि इस काम को करने में एक्साइटमेंट बहुत है. आप यू एक्चुअली शेपिंग अ नैरेटिव, बिल्डिंग अ नैरेटिव. आप जो है मुआशरे में बहुत अच्छी चेंजेस ला सकते हैं अपने काम के थ्रू, बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आप ला सकते हैं. तो आप काम करते रहें और डरे नहीं. हाँ, बैकलैश होगा, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस चीज़ से मेरे ख्याल में ठीक है, आप केयरफुल, या वो वाली चीज़ जो लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, बट आई स्टिल थिंक कि अपने काम के मामले में आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए. काम, आपने जो बात कहनी है वो आप कहें, स्टिक टू इट, एंड इट्स ओके. बाद में इवेंचुअली लोगों को पता चल जाएगा कि हु वाज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री. Yes. So what is your favorite book? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. मतलब वो पढ़कर बहुत मज़ा भी आया. उसके बाद मैंने तो एक्चुअली मूवी तब तक नहीं देखी थी जब तक मैंने वो ख़त्म नहीं कर ली. हाँ, बट बहुत मज़े की बुक. चाय और कॉफ़ी? चाय, एनी टाइम. मतलब कॉफ़ी मैं पीती हूँ, लेकिन चाय का कोई जवाब नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है. अच्छा, what is your go-to buster after a long day? Actually, just lie down and watch a show, नेटफ्लिक्स हो या अमेजोन हो, या कोई भी इस तरह का शो देखूँ आराम से, जो कि न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ ना हो, और बस आराम से बैठ के चाय पियो. चाय ऐसे चाय के बगैर कोई चीज़ नहीं होती. चाय पिएं और आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और आराम से कुछ देखें. इफ़ नॉट जर्नलिज्म तो कौन सा करियर? आई थिंक अगर जर्नलिस्ट ना होती तो फिर शायद मैं टीचिंग कर रही होती, बिकॉज मैंने की है टीचिंग. मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है, मैंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, तो फिर शायद मैं वो कर रही हूँ. So what is the biggest misconception जो एक फीमेल जर्नलिस्ट के साथ अटैच हुआ बहुत है?
وہ یہ ہے کہ یہ شاید ٹائمنگ کی وجہ سے کچھ چیز نہ کر سکیں، یا شاید یہ اگر جیسا کرائم رپورٹنگ ہے کہ کرائم رپورٹنگ، حالانکہ آپ دیکھیں کہ جیو کے اندر دعا مرزا ہیں اور بھی بہت سارے چینل میں اس طرح ہیں جو خواتین ایکچولی وہ ڈیفیکلٹ بیٹس کر رہی ہوتی ہے. ٹیررزم کور کرنا ہے تو میں کہوں گی کہ جیسا فرزانہ علی جو ہے میرے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے. وہ پشاور میں ہوتی ہیں، آج ٹی وی کی وہ بیورو چیف ہے. تو اس طرح کی جو خواتین ہیں، دے ایکچولی شیٹرڈ آل دیز میتھس. بہت ہیں ہمارے درمیان، ہمارے میڈیا کے اندر، اینڈ ویمن ہیو ڈن سو مچ ورک. لیکن اسٹیریوٹائپ وہی ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، لانگ نائٹس آپ کس طرح آل نائٹر کیسے لگائیں گے، جو ایک یہاں پر ایک مسکنسیپشن ہے. ون فیمیل جرنلسٹ اور لیڈر جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا بہت؟ آسما شرازی. اوکے. واٹ از دی ایوری ڈے چینج جو ایک نیوز روم کے اندر دیکھا جاتا ہے، جو آپ ابھی اسی وقت کہیں کہ بس ختم ہو جانا چاہیے نیوز روم میں؟ I think I want to see more women working in newsrooms. I want to see more women in our media industry because ابھی بھی بہت زیادہ میل ڈومینیٹڈ، اور خاص طور پہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا سینئر ایڈیٹوریل پوزیشنس پہ اور ڈیسیجن میکنگ پوزیشنس پہ زیادہ خواتین ہونی چاہیے. In 3 words, your vision for women journalists in Pakistan. More women journalists should come in the media, and ان کی جو کیونکہ آواز بہت اہم ہے میرے خیال میں. جو بھی اگر آپ ایون اسٹوریز آپ پرنٹ کے اندر دیکھیں یا الیکٹرانک میں دیکھیں یا ڈیجیٹل میں، جس اینگل سے جو خواتین رپورٹرز جو ہے وہ کور کرتی ہیں وہ آدمی نہیں کر سکتے. دیر از دس سینسٹیوٹی، دیر از دس ریسپانسبلٹی، دیر از اے بیک اسٹوری ٹو دیٹ اسٹوری آلسو. مطلب وہ جو ڈیٹیلز اس کے اندر ہوتی ہیں نا، میرے خیال میں وہ مسنگ ہے جب وہ میل کالیگز ہمارے کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی وانٹ کہ خواتین زیادہ وہ کریں. سو ہو از یور بگیسٹ سپورٹر تھرو آؤٹ دس جرنی؟ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میں کہوں گی مائی لیٹ فادر. ابو نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھرو آؤٹ مائی لائف، اینڈ اسپیشلی میرے کریئر کے اندر میری سب سے بڑی سپورٹ ابو تھے. اور ابھی بھی میری فیملی میں میری والدہ، میری بہنیں، اور اب جو ہے میرے ہسبینڈ، میں کہوں گی کہ بلال جو ہے ان کے بغیر جو ہے میں جو ہے اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید اتنا آسان نہ لگتا ہے یہ کام کرنا، بیکاز یہ مشکل کام ہے، ہیکٹک کام ہے. لیکن آپ کو جب تک فیملی کی سپورٹ نہ ہو، اور پھر اس کے علاوہ ایک میرا پورا ایک فرینڈس کا ایک سپورٹ سسٹم ہے جس میں زیب النساء برقی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. تو آئی مسٹ سے کہ آئی مسٹ تھینک مائی فیملی اینڈ مائی فرینڈ. This was fun. So اگر ہم call to action کی بات کریں، you have worked on so many things. Women rights and journalism ہوگی، media activism ہوگی، online harassment ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے what is the next biggest challenge that you would like to take and talk about that to empower women in journalism? دیکھیے، جو عورتوں کے جس طرح میں نے کہا میڈیا کے اندر بہت زیادہ ایشوز ہیں، اینڈ وٹ آئی ریئلی وانٹ از کہ جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ یہ سنیں اور وہ امپلیمنٹ کرے چینجز. جس طرح میں نے ڈے کیئر سینٹر کی بات کی، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ چند ایسے اردو کے اخبارات بھی ہم نے دیکھے کہ جہاں پر عورتوں کے واش رومس سیپریٹ نہیں تھے. وہ اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں لیکن دے میٹر اے لاٹ. اور پھر ان چیزوں کو آپ کس طرح سے وہ ریئل چینج آپ کس طریقے سے لاتے ہیں. سپورٹ سسٹم کی بہت زیادہ ضرورت ہے میڈیا آرگنائزیشن سے. یہاں پہ جیسے میٹرنٹی لیو میں کہوں گی کہ وہ بہت اہم ہے، پیڈ لیو ہونی چاہیے، کس طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے. یہاں پر یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے خواتین کے لیے کہ ان کی ہائرنگ میں بھی. پھر جب ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے وہ یہ کہ اگر جب سیکشل ہراسمنٹ ہو، ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ جو خواتین سیکشل ہراسمنٹ پہ اسٹینڈ لیتی ہیں اس کے بعد دوسری میڈیا آرگنائزیشنز ان کو ہائر نہیں کرتی. یہ ان کو بہت چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. یہ چیز بھی ختم ہونی چاہیے. تو دیر آر سو مینی تھنگس، اور اس کے لیے ہم سب خواتین صحافی جو ہیں ہمیں اکٹھے ہو کر اس پہ کام کرنا چاہیے. کر بھی رہے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر، بٹ a lot needs to be done. So if you go back in time, back in 2005, so what would that one message جو آپ اپنے آپ کو خود کہیں گی کہ یہ میں شاید کر لیتی، یا کوئی ایک چیز جو آپ اپنے آپ کو ینگر ٹائم میں جا کے بتا سکیں؟ ایکچولی آئی تھنک میں کچھ چینج نہ کرنا چاہوں، بیکاز جو ایولیوشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہی اس لیے کہ میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کیا، میں نے چانسز ایسے لیے، میں نے رسک لیے اور پھر سیکھا. سو میری ایک اوور آل پرنٹ سے لے کر ڈیجیٹل تک اور جو ہے وہ ایولیوشن بھی ہوئی ہے، اور اپنے بڑوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ مطلب بیسکلی میرا ایک ویسے بھی ہے کہ ریگریٹ نہیں کرنی چاہیے کوئی چیز. اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیز صحیح غلط ہو بھی گئی لیکن ریگریٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب آپ اس سے آگے آپ سیکھیں ضرور اس سے اور اس چیز کو آپ ریپیٹ نہ کریں. بٹ آئی ووڈنٹ چینج اینی تھنگ.
اچھا فائنلی ٹائنگ اٹ بیک ٹو آر تھیم آف وہ جو پاکستان بدلیں گی, سو واٹ از دیٹ ون میسج جو آپ ہماری ینگ عورتوں کو جو سن رہی ہیں ان کو دیں گی, who are entering the field, who wants to enter the field of journalism لیکن they're scared of backlashes, باقی جس ہم نے مسئلے mention کیے, they're scared of that, so what is that advice? جسٹ کیپ ورکنگ ٹو ایکچولی کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ ہمیں جو ڈر ہر وقت ایک یہ جو انزائٹی اور یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ کو اگر کوئی چیز صحیح لگ رہی ہے آپ وہ ضرور اس پہ بات کریں, آپ اس پہ اسٹینڈ لیں, لیکن میں یہ پھر کہوں گی کہ فیکچولی کریکٹ ہونا چاہیے, یعنی کہ فیکٹس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. آپ کو جھوٹ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے جو بھی بات کریں پراپر ایویڈنس کے ساتھ جو ہے آپ بات کریں, ریسرچ کے ساتھ بات کریں, یہ بہت اہم ہے میرے لیے. Thank you Thank so you so much. much, Mehmel, for joining us today. And that's the wrap for today's episode from Wo Jo Pakistan Badlengi. Today reminded us that women in journalism isn't just about reporting the news, right? So یہ وہ عورتیں ہیں جو آپ کو اس بارے میں آواز بھی آپ کی اٹھاتی ہیں, ان عورتوں کے لیے بھی ایک جگہ بناتی ہیں جن کی آواز کو اکثر ہم مطلب ایک سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ میمل نے آج ہمیں بتایا کہ بہت میل سینٹرک, میل ڈومینیٹڈ انڈسٹری ہے, بٹ وداؤٹ اینی فیئر یو نیڈ ٹو کنٹینیو ود دس جرنی, رائٹ? So to all the young women who are watching, keep investigating, keep asking the tougher questions, because آپ کی آواز وہ ہے جو نظریہ بدل سکتی ہے اور اس ملک کو بہتر راستے کی طرف لے کے جا سکتی ہے. Thank you so much. And if you find this episode interesting, please subscribe to our channel so you won't miss any of our conversation with amazing women.